हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड मैं कितने धीरे बोल रही हूँ क्योंकि रात के 12 साढ़े 12 बज रहे हैं। 1 मिनट, 12:30 बज रहे हैं। मैं इतने दिन के बाद होता है ना कि आप सो ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। और अब एक दिन में आप इतनी ज़्यादा नींद ले लेते हो भाई, समझ नहीं आता है कि यार अब तो नींद गई। मेरे साथ कुछ दिनों से प्रॉब्लम चल रही है कि मुझे नींद नहीं आ रही। उसके बाद मैंने नींद की दवाई खाई थी और लगभग तकरीबन 2 हफ्ते से मैं नींद की दवाई लेकर सो रही हूँ। एंड ऐसा सोचती हूँ कि इंसान अगर मुझे उठाएगा ना तो वो भी मुझे समझेगा कि यार गई है। तो मुझे सुनाई ही सब देता है, लेकिन मेरे पास जब उठने की हिम्मत ही नहीं होती। तो नींद की गोली लेकर सोती हूँ लिटरली। ये जो वीडियो बन रही है बेसिकली मेरे हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड बन रही है। जो मैं सोच रही हूँ कि भाई सबको पता होना चाहिए कि सबकी बॉडी में अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग रिएक्शन होता है, अलग अलग रिएक्ट करती है, ठीक है। तो जैसी गलती मैंने की वैसे कोई दोबारा ना करे, और होप सो कोई करता भी नहीं होगा। लेकिन हम बहुत सारी छोटी मोटी गलतियाँ करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अगर हमारी बैक पेन हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है, ठीक है, हम इग्नोर कर देते हैं। मुझे पता है क्योंकि मैं ऐसी लड़की हूँ जो इसने लगभग 6-7 महीने इस दर्द को इग्नोर किया है एंड बीच बीच में दवाइयाँ खाई है। और अभी अगर आपको मैं दिखाऊंगी ना, मेरा कबर्ड पूरा का पूरा भरा हुआ है जिसमें दवाइयाँ हैं, ठीक है, दिखाऊंगी। अभी वो एक रो में रखा हुआ है, वो दिखाऊंगी। तो मैं इतनी दवाइयाँ खा रही हूँ। मेरे पर्स में भी दवाइयाँ हैं, मेरे रूम में भी दवाइयाँ हैं, खाने की पीने की अलग, ठीक है। मेरे घर पे भी आधी मेरी दवाई पड़ी हुई है जो मैं अभी तक लाई नहीं हूँ। मुझे हॉस्पिटल से फिर दूसरी दवाई भी लेकर आनी है, ठीक है। तो मतलब सोच सकते हो कितनी सारी दवाई है। ऑलरेडी मेरा माइग्रेन का प्रॉब्लम चल रहा है एंड लिटरली ये पिछले 2 साल से चल रहा है, बट मैंने घर पे किसी को नहीं बताया। तो ये भी मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक है। जनरली मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपनी बातें शायद ही किसी को बताती हूँ, और वो भी बीमारी से रिलेटेड कि अच्छा ऐसी दिक्कत चल रही है। तो बातें मेन टॉपिक पर आते हैं कि मेरे हेल्थ इश्यूज़ की क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। जिस वजह से मैं वीडियोज़ भी नहीं कंटिन्यू बना पा रही, मैं जॉब भी नहीं कर पा रही थी, और अभी आना जाना भी नहीं हो पा रहा मेरा दिल्ली टू नोएडा, नोएडा टू दिल्ली, मतलब मेरा नोएडा में ही रहना हो रहा है और दिल्ली तो आना जाना हो ही नहीं रहा है। लिटरली मैं सोच रही हूँ कि दिल्ली तो आना जाना हो ही नहीं रहा है। सो बेसिकली हेल्थ इश्यूज़ क्या, मतलब पिछले 1 साल से लगा लो, मार्च, ठीक है। ऑलरेडी जो मेरे नॉन में है उनको पता है कि मेरी पेट के दर्द की समस्या काफ़ी ज़्यादा रहती है। आई एम दैट टाइप ऑफ पर्सन जिसे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। एंड आई वॉज दैट टाइप ऑफ पर्सन कि एक दिन में मैं 10-10, 12-12 बार चाय पिया है मैंने। लिटरली मेरे ऑफिस के लोग जानते हैं कि एक टाइम होता था जनवरी से मई में मेरी बहुत ज़्यादा चाय की मतलब फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो मैं अगर रूटीन बताऊँ, सुबह 5 बजे उठी, ठीक है। 5 बजे उठने के साथ ही मतलब ये समझ लो कि 6 बजे तक में चाय मैं पी लेती थी, ठीक है। फिर एक बार मैं मेट्रो में गई, ठीक है, मेट्रो में भी चाय मिलती है तो वहाँ पी लिया। फिर दूसरे मेट्रो चेंज करने पर ये कश्मीरी गेट वाला जो अपना आता है ना, कश्मीरी गेट से जाते तब, तो वहाँ पर भी चाय मिलती है, तो वहाँ पर भी मैंने पी लिया, ठीक है। मतलब सुबह में हो गया 3 बार चाय। चौथी चाय हो गई जब हम किसी कैंटीन वगैरह में जाते थे, मेरे ख्याल से मंडी हाउस जाते हुए कैंटीन वगैरह है, हाँ, मंडी हाउस से जाते हुए, तो उस वाले में भी चाय पी लिया मैंने, ठीक है। वो भी हो गया, 4 चाय हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैं ओखला आती थी तो उसके बाहर में चाय का है, तो मैंने वहाँ से चाय पी लिया, 5वां हो गया, ठीक है। छठा, ऑफिस आते हुए चाय पी लिया, मतलब ऑफिस के बाहर चाय, छठा। और फिर हाँ 2 बार चाय हो जाती थी, ठीक है। 7 चाय तो ऑफिस आने से पहले हो जाती थी। फिर ऑफिस आने के बाद क्योंकि मैं जल्दी आती थी, 8:30 बजे आ जाती थी, तो लॉगिन करके मैं वापस चाय पीने चली गई, क्योंकि एक बार तो सुबह सुबह लगा हुआ था तो मैंने चाय पी लिया, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे ही
क्या कहते हैं, जैसे ही स्टार्ट होता था 9 बजे के बाद, 9:30 बजे के बाद, तो 11 बजे तक फिर दोबारा चाय पी लिया। 10 चाय यूँ ही हो गया, ठीक है। 11 फिर उसके बाद फिर दोबारा 12:30 बजे दोबारा चाय पी लिया। 12 11 चाय हो गया। फिर उसके बाद 1:30 बजे फिर चाय पी लिया लंच टाइम पे। फिर खाना खाने के बाद दोबारा चाय पी लिया, ठीक है। 12-13 चाय। फिर शाम के समय में 2 से 4 के बीच में 3 बजे चल जाती थी, हाँ 3 बार चली जाती थी, 3 बजे 13वीं चाय यहाँ हो गई। फिर 4:30 बजे या 4:45 बजे हमारा टी ब्रेक होता था वहाँ। पहले एक तो यहाँ पिया, मतलब ऑफिस में, और एक बाहर जाकर पिया। फिर शाम के समय निकलते समय, ठीक है। तो ऐसे कुल मिलाकर 20-25 चाय मैंने एक दिन में पी है। और फिर ऐसा ही चलता रहा। कुछ तो स्ट्रेस की वजह से भी कि भाई मेरा सर दर्द, अगर मैं नहीं पीती थी तो मेरा सर दर्द होता था। एंड अभी भी लिटरली होता है, क्योंकि जब मेरा बहुत ज़्यादा, मैं बहुत सी चीज़ सोचने लग जाती हूँ। और लिटरली मेरी आदत है, मैं एक के बाद एक चीज़ सोचूँगी, ओवर थिंकिंग मैं करती हूँ बहुत ज़्यादा। जो लोग नहीं भी सोचते मैं सोच लेती हूँ। मैं अपने मन में बना लूँगी कि भाई ये इंसान मेरे बारे में ऐसा सोचता है, ये इंसान मेरे बारे में ऐसा सोचता है, मुझे इसके बारे में ऐसा सोचना है, क्या मैं ऐसी दिखती हूँ, वगैरह वगैरह। मैं सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। तो अब इस वजह से भी मेरा सर दर्द हुआ, मैंने चाय पिया, ठीक है। अब उसके बाद मेरा पहला हॉस्पिटल जाने का होता है, वो मार्च में होता है। मार्च में गई हॉस्पिटल, नॉर्मल दवाई ली, ठीक है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाना था, वो नहीं करवाया, छोड़ दिया वापस। मुझे लाखों बार कहा गया कि अल्ट्रासाउंड करवाओ, और हम यही गलती करते हैं कि नहीं यार, अगर कुछ निकल गया या नहीं भी निकलेगा चलो छोड़ो, बट एटलीस्ट हमें एक सेटिस्फेक्शन तो रहेगा कि हाँ यार हमने उस टाइम पे करवा लिया, अल्ट्रासाउंड करवा लिया, और इसमें ये चीज़ निकल गई या ये चीज़ नहीं निकली तो आगे पता तो चलेगा। तो इस बार मैंने गलती स्किप कर दिया मैंने उसको, ठीक है। अब क्या हुआ कि मार्च के बाद थोड़ा सा मेरा क्या हुआ कि मेरा पैर स्लिप हो गया, तो मोच आ गई, ठीक है। तो उस वजह से मैंने, मतलब ऑलरेडी पेट का चल रहा था, पैर में मोच आ गई, ऑफिस जाना था, आना जाना हो रहा था। मार्च में मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, ठीक है। मैं फिर मार्च में हॉस्पिटल गई, और हॉस्पिटल जाकर मुझे दवाइयाँ वगैरह मिली। एंड फिर उसके बाद थोड़ा सा ठीक हो गया, टेम्परेरी दवाइयाँ ली, दवाई खाई 1-2 दिन की, और फिर उसके बाद रेगुलर कंटिन्यू किया। फिर वापस, ठीक है, अप्रैल में वापस मेरा चाय बढ़ गया। मई में कंटिन्यूसली रहा कि हाँ चाय पी रही हूँ। थोड़ा बीच में छोड़ भी दिया था, एक हफ़्ता छोड़ा था। तो उसके बाद मिड जून में मेरा हुआ कि बहुत ज़्यादा मतलब उस समय तक मैं नोएडा शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि अप डाउन करने की वजह से भी मेरा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैं नोएडा शिफ्ट हुई। अब मैं नोएडा शिफ्ट हुई, ठीक है। अब सारा कुछ मुझे खुद करना है, ठीक है, सारी चीज़ें। जिस उसके बाद मतलब लिटरली मैंने इतना ध्यान नहीं दिया होगा अपने पर, सच बता रही हूँ, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया अपने पर। जून में मेरा बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया था। क्या हुआ कि जून में मैं वापस हॉस्पिटल गई, ठीक है। इस बार मैं गई, रात में पहुंची, हॉस्पिटल पहुंची, और फिर रात में मैंने तुरंत डॉक्टर को दिखाया कि पेट में दर्द है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और मेरी काफ़ी चीज़ें मिस भी थी, तो वो भी दिखाया कि नहीं चीज़ें हैं। उसके बाद भाई देखो, कोई भी किसी भी गायनिकोलॉजिस्ट के पास तुम जाओगे, अगर तुम हो 20+ या मान लो 21+, ठीक है, और मेरी एज तो 24 थी वहाँ पर। ऑलरेडी डॉक्टर ने बोला था कि भाई 24 की एज है, और शादी वादी रिलेशन वगैरह सारी चीज़ें पूछ ली थी। मैंने कहा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें नॉर्मल है, पूछती है डॉक्टर, पूछते हैं ज़्यादातर कि भाई इस वजह से तो नहीं है। अब क्या हुआ कि ठीक है, मेरी वापस से उस समय पर मेरा एक फ्रेंड मुझे मिला था, एंड उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी हॉस्पिटल में, क्योंकि वो मेरा बहुत पुराना फ्रेंड, लाइक 2 साल बाद मिला, एंड उस समय पर उसने बहुत ज़्यादा मदद की। सो अब वापस मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे बोला कि भाई अल्ट्रासाउंड करवा लो,
कि ऐसे दिक्कत का नहीं पता चलेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, वापस से मैंने इग्नोर कर दिया, ठीक है डॉक्टर करवा लूँगी, आप चिंता मत कीजिए, मैं करवा लेती हूँ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे मैं नोएडा वापस काम पर। मैंने अपने आप को एक भी वो नहीं दिया होगा कि रेस्ट, जैसे कहते हैं ना प्रॉपर रेस्ट जो होता है, वो नहीं किया मैंने। ट्रैवलिंग करती रही हूँ मैं, तो ये चीज़ें होनी थी। और जनरली हम ना क्या करते हैं कि हम ना बहुत सारी चीज़ें मिस करते रखते हैं कि यार नहीं छोड़ो, इस इतनी चीज़ ख़राब तो नहीं हुई है ना, छोड़ो। तो हम बहुत सारी चीज़ें ना, गलतियाँ होती है ये हमारी, जो हमें पहले स्टेज पे पता आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, बट हम कुछ नहीं करते।